नमस्कार। नमस्कार। याल से डॉट सभी का स्वागत है। 7781 आज हमारे साथ हैं शरद वाघ जो कि जलगांव से ही हैं और टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आगे बढ़ने से पहले नियम सत्य बता देता हूँ। एक तो वीडियो याल से डॉट संपत्ति रहेगा, इस वीडियो को चुनने आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय उपयोग हमारी लिखित अनुमति पर नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, ठीक है। शुरुआत करें परिवार से। ठीक है। माता पिता का नाम? माता का नाम केसर भाई, पिता का नाम मुरलीधर वाघ। ठीक है। और दादा दादी जी का? दादा का नाम बुधो सकाराम वाघ और दादी का नाम शवंताबाई सकाराम वाघ। और पीछे याद है? हाँ, पीछे बताओ। सकाराम जी के बाप का नाम तो नहीं पता है, बस है इतनी। चलो, कहाँ से? यानी वो मेरे हाँ। परदादा हो गए, वो हाँ। सकाराम नाम है। ठीक है। तो ननिहाल कौन सी जगह है? माँ का गाँव? माँ का गाँव दहीगाँव, यावल तालुका। ठीक है। और नाना नानी जी का नाम? एक नाना का नाम नामदेव खंबायत और नानी का नाम पूताबाई खंबायत। पूताबाई खंबायत, ठीक है। हाँ। और बहन भाई कितने आप? वैसे तो 5 बहन है और 3 भाई है। अच्छा। नाम बताइए सबका। एक का नाम गीता भाई, एक का नाम सुनता भाई, एक का नाम विजू, एक का शोभा, एक का पिंकी, एक भाई, एक बाड़ू है, एक भगवान था जो उसका डेट हो गया है। अच्छा। उसके बच्चे हैं 2। नाम क्या उनका? भगवान वाघ था, वो डेट हो गया, उसके 2 बच्चे हैं। और एक बाड़ू है जो यावल को रहता है। अच्छा। उसकी भी शादी वगैरह हो गई, ठीक है। और मैं सबसे छोटा घर। छोटे, ठीक है। संतान वगैरह? बच्ची है एक, नाम उसका दीक्षिता वाघ। दीक्षिता वाघ। हाँ। अभी आयु कितनी आपकी? मेरे 32 ना? 32 ईयर्स। हाँ। तो कुछ पसंद नापसंद पूछ लें अभी। खान पान में क्या अच्छा लगता है? खान पान में कैसा वेजिटेरियन ही है, ठीक। हाँ, चलता है। तो सिनेमा वगैरह रुचि है? फिल्म वगैरह? बॉर्डर फिल्म भी। हाँ। और हीरो सनी देओल है, जॉन इब्राहिम है। हाँ। वो एक सुशांत सिन्हा मर गए, सुशांत सिंह राजपूत था। हीरोइन कटरीना कैफ है। और खेल में रुचि रही है? क्रिकेट में रुचि रही है। तो फल एप्पल, बनाना, फूल गुलाब। वार दिवस सोमवार और गुरुवार। ठीक है। और आपके प्रिय मित्र? तो बचपन से रहे, एक कोमल सिंह पाटिल नाम है उनका, जो जिला उद्योग केंद्र है वहाँ पे सीओ है अभी। उनकी बदली धुले में हुई है। अच्छा। एक दोस्त है, उसका नाम दीपक सपकाड़े है, जो आसोदा में रहता है। और एक था जीवन नाम का था, जो अभी रेलवे में लगा है। ठीक है। हाँ। और घुमाई कहाँ किया आपने भ्रमण तो वैसे तो ऑल इंडिया फिरा हूँ जॉब के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कम थी थोड़ी, तो इसकी वजह से यानी टैलेंट था लेकिन वक्त नहीं था पढ़ने के लिए। नंबर भी नहीं आया उसमें, मतलब बार रहते गए ना। क्योंकि नहीं, वो क्या है, परिस्थिति थोड़ी खराब थी। तो कुछ पढ़ लिख नहीं पाए। और जो आर्मी भर्ती होना था तो उसके लिए बहुत 10-12 बार भर्तियाँ ट्राई मारी। जलगांव, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, फरीदाबाद, दिल्ली और लातूर, बहुत ऐसा गए। लेकिन कैसा है, मैं ग्राउंड पास कर लेता था, लेकिन जो पेपर रहता है उसमें मेरे को 60-65 मार्क गिरते थे और लगने के लिए 70-80 मार्क लगते थे। तो मैं मेरिट में उड़ जाता था। मैंने इसे 10-12 भर्तियाँ दी। वो कमी हमेशा परेशान की, जो स्कूल वाली बात रहेगी ना थोड़ी सी। तो वो स्कूल में कैसा था, वक्त ही नहीं मिला ना। क्योंकि जब मैं यानी बचपन में मेरे पिताजी की डेट हो गई थी, तो फिर घर का सारा बोझ में मुझ पे आ गया था। मेरी माँ ने कभी ज़िंदगी में, मेरे पिताजी ने उनको काम को नहीं भेजा था बाहर, तो वो कभी उनको पता भी नहीं था, एकदम सादा स्वभाव था उनका माताजी का। तो फिर मैंने घर के वो सब संभाल लिया काम। तो फिर मैं स्कूल में दिन में यानी महीने में मैं 25 दिन काम को जाता था और 5 दिन स्कूल में जाता था। तो इसकी वजह से पढ़ाई में थोड़े पीछे रह गए। तो फिर बाद में शुरुआत या जलगांव कैसे आना हुआ? जलगांव ऐसा आना हुआ, मैं यावल को ही रहता था। तो मैं एक सिटी सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट की जॉब करता था, कॉन्ट्रैक्ट पे था। मोदनी सर्वेयर था, उनके साथ में काम करता था। तो मुझे वो 7-8 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी। ये बात 2008 से 12 के बीच की है। ठीक है। फिर वहाँ पे जॉब चलता था, तो ठीक था। फिर शादी हुई, फिर वो 8-10 हज़ार रुपये कुछ पूर्ति नहीं थे मुझे, और कुछ सही नहीं था। फिर चलो भाई गांव छोड़ेंगे, कुछ आगे करेंगे।
कि इसकी वजह से अभी करना क्या है, तो मुझे कंपनी में जॉब करना पसंद नहीं था कि कभी कंपनी में जॉब नहीं करेंगे, जॉब ऐसी जगह करेंगे जहाँ कुछ स्किल हो, कुछ सीखने को मिले और अपन आगे चल के उसे डेवलप कर सके। तो मैंने इसी बहुत स्टडी की, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। तो एक पाईवारी है गजानन महाराज करके, उनके हाथ में पाईवारी में गया। फिर उसका एक्वागार्ड का थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम था। फिर उसको और मेरी दोस्ती अच्छी थी, तो वो बोला यार तू ऐसा इधर मत घूम, तू मेरे साथ आ। फिर मैं उसके यहाँ काम को लगा। अभी मेरे साथ के उसके यहाँ बहुत आदमी थे, लेकिन वो सिर्फ काम करने के लिए आते थे कि हमें काम करना है और तनख्वाह लेके घर को जाना है। मैं वहाँ पे सीखने के लिए जाता था। तो मैं यावल से 4 महीने वहाँ फ्री आया सीखने के लिए। एंड मैं भाड़ा खर्च के आता था, कर्जा लेके मैंने पैसे लिया था वो, और यहाँ पे सीखने को आता था। फिर 4 महीने हो गए, मैं टोटल काम सीख गया। फिर मैंने आना बंद कर दिया वाह उसके गोडाउन पे। फिर उसका एक बार कॉल आया, क्यों नहीं आता है, अच्छा खासा काम सीख गया। फिर उसको बोला कि भाई कैसा है, मेरी शादी हो गई है और चलने वाला काम मैं रोज़ यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को 100 रुपया किराया लगता है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे पीछे परिवार की भी जवाबदारी है, तो क्या कर सकते हैं। फिर वो बोला तू एक काम कर, मैं तुझे भाड़े के पैसे दे दिया करूँगा, तेरे को 5 रुपये तनख्वाह देता मैं, तू इधर ही काम कर। कितने रुपए? 5,000 रुपये 5,000 भाड़े के लिए। तो मेरा और सीखना बाकी था, 80% सीख गया था। 20% जो मार्केट का जो नॉलेज था वो मुझ में नहीं था। फिर मैं लग गया वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ पे 3.5-4 साल जॉब की उसके हाथ में। वो भी आदमी ठीक ठाक था, लेकिन कुछ रिश्तेदार और हो जाता है। हाँ। थोड़ा हो गया वो। तो उसको किसी ने क्या बोला कि नहीं अपन तो नहीं नाम ले सकते। तो फिर एक दिन उसने मुझे डायरेक्ट बोल दिया कि भाई तू जॉब छोड़ दे। मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर मैंने वहाँ कितने बजे से कितने बजे तक करते थे? मैं वहाँ 9:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। बहुत लंबा समय, बहुत लंबा जॉब था। और मैं यावल से आता था, यावल से मैं 7 बजे घर से निकलता था, फिर वहाँ से भूसावल में आता था रिक्शा से, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के जलगांव में आता था। जलगांव से स्टेशन पे उतरा कि उसकी दुकान थी गोलानी में, वहाँ जाता था। वहाँ से फिर गोडाउन पे भागते भागते कभी मेरे रात तो घर कितने बजे पहुँचते थे? तो मैं यहाँ पे मेरी जॉब छुट्टी 8 बजे कि मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ता था 8:30-9 बजे की। कभी कभी वो अगर चली गई तो भूसावल पुनः रहती थी रात को 10 बजे। 11 बजे मैं भूसावल को पहुँचता था। कभी कभी 12-1 बजे मेरा डेली का टाइम था घर को जाने का। सब गाँव सो जाता, मैं अकेला जाता था रास्ते से। चला वो स्ट्रगल की, मुश्किल है ना। हाँ। फिर उसके बाद में दुकान वाला सिस्टम, तो फिर वो ऐसा दुकान वाला सिस्टम ऐसा हुआ। फिर इस शहर में थोड़ा अभी आदमी कैसा थोड़ा बड़ा होने लगा कि इस शहर के अपने आप जलने चालू हो जाती है। हो जाता है। और 2 आदमियों का अगर अच्छा चला तो उसमें यानी लोग डालने वाले रहते नमक का खड़ा। फिर क्या करेंगे, वो उसने बोला जानते हो अभी तो नहीं जमेगा। फिर मैंने उसको राम राम बोल दिया, चलो फिर खुद का स्टार्टअप चालू किया। तो जॉब छोड़ दी तो पीछे कुछ नहीं था, आगे कुछ नहीं था, यानी जीरो के बराबर था। पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे। चले वहीं पहुंच गए, जय चले वहीं पहुंच गए। ऊपर से जवाबदारी थी, किराए का घर था, बच्ची थी, बीवी थी, माँ थी, परिवार था, उनका सब पालन पोषण अपने ऊपर ही है, क्या करेंगे। फिर कैसा है, स्ट्रगल तो अभी करना है, जीना तो है। फिर मेरे जो घर के बोल रहे थे कंपनी में लग जा, जॉब कर, ऐसा कर, लेकिन मुझे नौकर नहीं बनना था। मैंने ये देखा कि किसी के ज़िंदगी में जो हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन नौकरी नहीं करूँगा, व्यवसाय करेंगे। फिर एक मेरे दीदी का दुकान है, वहाँ पे मैंने ऐसे छोटा सा उनका दुकान था 4x8 का। वहाँ पे ऐसे 2-4 मशीनें ला के रखी और वहाँ से जीवन की शुरुआत हुई। फिर वो 2-4 करते करते 10-12 करते करते ऐसा बड़ा। फिर उसके आगे हनुमान नगर करके है, वहाँ पे एक मेरा दोस्त का घर है। फिर वहाँ पे मैंने गोडाउन लिया 6,000 रुपये महीने से। फिर मैं पहले बाहर से मटेरियल मंगाता था, फिर मैंने वहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। ब्लू गार्ड नाम से एक स्टार सीरीज की कंपनी रजिस्टर की, खुद के नाम की। और एक दोस्त था मेरा, वो और मैं, हम 2 मिल के गोडाउन पे काम किया करते थे। फिर वो इससे काम चला 1-1.5 साल। फिर थोड़ा बिजनेस डेवलप हुआ। फिर जो मेरे जो लोग थे होलसेल वाले, वो बोलते थे कि यार तुम इतने दूर रहे, वाह हमको जमता नहीं, आप गांव में आ जाओ। तो फिर ये बीजा मार्केट में अभी यहाँ पे नई शॉप खोली और वो गोडाउन, तो 2 जगह से काम चलता है। तो ये स्टार सीरीज आपको रजिस्टर करवानी पड़ती है, कितना पैसा खर्चा है आपको पता? वो कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वो मोदी सरकार ने तो अभी सब कर दिया है। वो महीने पहले शॉप का लाइसेंस लिया, फिर उद्योग आधार लिया, फिर ये ISI मान्यता प्राप्त उसको सर्टिफाइड किया कंपनी को।
बस 20-25 हज़ार रुपये लगा, लेकिन अभी अपना खुद का ब्रांड है खुद का है। और खुद मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं लोगों को। चलो अच्छी बात है। जो अगर चीज़ है अभी एक्वागार्ड सबसे महंगी मशीन है, यानी पानी की जो मशीन है सबसे महंगी है। अगर एक्वागार्ड केन की मशीन लेंगे आप तो 15,000 20,000 इससे मिलती है। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इधर उधर से स्पेयर पार्ट लेके खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मुझे 6-6.5 हज़ार में पड़ती है। मैं 500 रुपये रख के लोगों को दे देता हूँ। तो इसमें खराब क्या होता है साल भर बाद? खराब उनमें कैसा है, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है और फिल्टर वगैरह मट्टी वगैरह से वो 1 साल तो उसकी फुल वारंटी रहती है। उसके बाद में मेम्ब्रेन वगैरह वो जो खराब होते रहते हैं, बस कुछ ज़्यादा 1,000-1,200 बदलना पड़ता है, 1,000-1,200 बदलना पड़ता है। महीने का खर्चा आता है। डब्बा वगैरह सब वही रहता है, मोटर वही वगैरह रहता है सब, वो जो खराब हुआ वही चेंज करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो वो तो कंपनी वालों में भी होता है वो तो? कंपनी वाला भी होता है, लेकिन कंपनी कैसा है, अभी मैं जो 7,000 को बेचता हूँ, ये मशीन कंपनी वाले 15,000 को बेचते हैं। तो कंपनी वाले 15,000 को क्यों बेचते हैं? क्योंकि उनके यहाँ एम्प्लॉयर ज़्यादा है, उनको सैलरी देनी है। दूसरा नाम अभी केंट होगा, केंट अभी हेमा मालिनी जी है जो उनकी स्पॉन्सर है, तो उनको कुछ ना कुछ उन्हें देना होगा। टीवी पे ऐड आती है, वो सब आता है अखबार में, तो वो उनका खर्चा है। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा जोड़ते हैं। अब मेरा कैसा है, मैं ज़्यादा मेरी मार्केटिंग नहीं है, मैं किसी पेपर में ऐड नहीं दी अभी तक, ना कुछ किया है, ना कोई अपना कोई स्पॉन्सर है। तो मेरा कैसा है, खर्चे यानी खर्चा कम है, इसलिए मैं कम में देता हूँ। जो खर्चे के जो पैसे है वो कस्टमर को कम कर देता हूँ। जो 15,000 का मशीन है, मैं यहाँ पे 7-8 हज़ार को 10 हज़ार को बेच देता हूँ। वैसे मेरे पास 7,000 से स्टार्ट है और 30,000 तक की मशीन है मेरे पास। 50 लीटर की मशीन में 30,000 तक देता हूँ। अच्छी बात है। तो इसी कहानी है। जलगांव कैसा लगा? ठीक है, जलगांव कैसा अपना गाँव ही है समझो। अभी हम जो यावल में रहते थे, तो वहाँ पे पिताजी चले गए थे हमारे काम के लिए। वहाँ पे पिताजी की एक होटल थी, रेस्टोरेंट था। तो पिताजी वहाँ पे चले गए। हमारा जो प्रॉपर गाँव है वो जलगांव से बस 5 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर करके आस होता है, उसके पास है देवलवाड़ा करके। देवलवाड़ा, हाँ वहाँ का तो देवलवाड़ा गाँव। अच्छी बात है। तो कोई आदमी जो नया है, भाई आपने भी संघर्ष काफ़ी देखा अपने हिस्से का, कोई नया है, युवा है, काफ़ी देखते हैं तो हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन थोड़े से भटके होते हैं, काम नहीं करते हैं, घर वालों को तंग करते हैं, या समझिए कि भीख भी मांगते हैं, या छीन झपटी का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश? अभी उनको जो माँ बाप की आदत है, उन्हें सब मिला। अभी आपका बेटा समझो 15 साल का है, वो अगर कहा गया तो वो लगे लाओ पिताजी पैसे दो, आप उनको पैसे देंगे तो वो पैसा खर्चा करेगा, उसको पैसे का मूल्य रहेगा। अब मैं जब 15 साल का था, अगर मेरे स्कूल के कई बच्चे घूमने को गए तो वो उनके बाप से पैसे लेते थे, मुझे बाप ही नहीं था, मैं किससे पैसे लूँगा? तो मैं पैसों का मेरे को मोल समझा। फिर मैं स्ट्रगल, यानी जो आदमी मांगने की अगर आदत पड़ी तो आदमी मांगते रहेगा, और अगर आदमी कमाने लग गया बचपन से तो वो सक्सेस होता है। उससे वो चस्का पड़ जाता है। अभी मैं 12 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, तो मुझे यानी पैसा कमाना पता है, तो इसके लिए मैं खर्चा भी वैसा ही कर दो। इसके लिए मांगने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक काम करूँगा मैं। अगर आपको कोई बनी बनाई चीज़ मिलेंगी, आप काम ही नहीं करेंगे। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप झुर्रे, तो आपको काम करना ही पड़ेगा। सरकारों का समर्थन नए उद्योगों के लिए कितना जरूरी होता है? हाँ, मोदी सरकार ने बहुत समर्थन किया, PMGP का लोन मिला और चल रहा है। ठीक है, सरकार सपोर्ट करती है नवे युवाओं को, लेकिन काम करना चाहिए कुछ। लेकिन हमारे जो युवा है, ये इनको नौकर बनने की बहुत पड़ी है। नौकरी नौकरी नौकरी। उनके माँ बाप का ही सपना है कि अपना बेटा बड़ा होके नौकर बने। नौकरी मतलब नौकरी है, वो माथे में डाल देते हैं नौकरी। नौकरी एक ऐसी चीज है कि हमें अपने घर पे आने के लिए दूसरों की अनुमति लेनी पड़ती है। सर मैं मेरे घर पे जाऊँगा। अभी मेरा ऐसा है, अगर मुझे कोई फोन करेगा, मैं इंटरव्यू बंद करके चलो क्लोज करो, सही है, घर चलो। धंधा अपना है ना, मेरा बिजनेस है, सही है। अभी बंद करके चला जाऊंगा। अगर मैं जॉब पे रहा तो मुझे सर में जाऊँ क्या, वो नहीं बोला तो मन मार के इधर ही बैठना। एप्लीकेशन लिखा हो मान्यवर महोदय। अभी मन के राज्य है, मेरे साथ के बहुत पड़े, कोई मुंबई में, कोई पुणे को है, कोई कुछ है। तो उनका अगर कॉल आया भाई शादी है, अरे यार मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे अगर किसी का कॉल आया मैं चल रहे, मेरे आदमी को अभी भी टाटा चलो जाएंगे। अपने मन के राजा है, बिजनेस है, और उनसे ज़्यादा ही कमाते हैं ना अपने। यही मानसिकता शादियों की हो रही है ना। आप इधर भी समस्या है लड़कियों की? हाँ समस्या है लड़कियों की। तो कैसे है, अभी लड़के वाले भी नौकरी ही देखते हैं, उनको नौकर के ही देने हैं, लेकिन बिजनेस में अभी राजा होता है उसको नहीं देना, नौकर को देना है। अभी जो नौकरी वाला कमाता है 20, 25, 30, 40 हज़ार के ऊपर किसी को पगार नहीं है, अपन उससे डबल कमाते हैं। लेकिन लोग कैसे है, नौकरी का ही उनको भूत है।
सही। अभी मैं आदमी को 15,000 20,000 रुपये सैलरी देता हूँ, हाँ। और जो नौकरी वाला है उससे 15,000 20,000 अगर कोई मांगेगा तो वो दे नहीं सकेगा नहीं दे सकता। हर महीने। उसका तो फिक्स है ना, इतना आना इतना खर्च करना, हाँ, अपना वैसा नहीं है। सबके साथ नहीं होता। हम्म। नहीं, अच्छी बात है। तो ये बताएं कि थोड़ी बहुत राजनीति में रुचि है? राजनीति में क्या रुचि इतनी नहीं है। इतनी नहीं है ना। हमारे पिताजी थे वो बहुत राजनीति यानी नेता थे, वो हाँ। कांग्रेस के बड़े नेता थे। हमारे यहाँ जो आमदार था रमेश उट्टल चौधरी, उसके यानी राइट हैंड पे। अच्छा अच्छा। अगर उसे कहीं जाना हो तो पहले वो हमारे घर पे गाड़ी आती थी, हाँ। चलो सेठ अपने को जाना है, तो बहुत थे। लेकिन राजनीति करके कुछ फायदा नहीं हुआ। सही। आपका उस गाँव है जहाँ पिताजी रहे, मान लो, तो गाँव कैसा है? सड़कें वगैरह है वहाँ सब कुछ? हाँ है ना, ठीक है। देवलवाड़ा तो ऐसे विलेज है छोटा सा, हाँ। वहाँ पे भी सब ठीक है, लेकिन छोटा सा विलेज है। लेकिन जो यावल था वहाँ पे वो सब डेवलप गाँव है। डेवलप है ना। हाँ, वहाँ पे एक मंदिर है व्यास मंदिर करके, वो पूरे भारत में एक ही मंदिर है। अच्छा। हाँ, एक काशी में है और यावल में है। हाँ। तो ऐसी मान्यता है, पुराने लोग बोलते हैं कि महाभारत का जो आधा अध्याय है वो यही लिखा है यावल में, फिर बाद में वो काशी चले गए थे। अच्छा। हाँ। पुरानी बातें हैं, इसको क्या पता। हाँ। अच्छा, तो युवा लोगों में थोड़ी सी नशे की आदत बहुत हो रही है ना, नशा ना। अभी नशे की आदत तो कैसे है, जो आदमी के पास बना है सब कुछ है, वो तो नशा करने वाला है। अगर मैं किसी चीज़ को कमाने के लिए, अभी मुझे समझ लो, अगर मुझे 100 रुपये कमाने के लिए अगर स्ट्रगल करना है तो मैं 100 रुपये की मुझे कीमत 2 बार सोचूंगा। हाँ। सोचूंगा खर्चा करने के लिए। ओ, लेकिन जो लोग है वो कमाई नहीं करते, वो कुछ नहीं करेंगे। अभी अपन कैसे है, अभी मेरे पास है, अभी देखो मेरे पास ये जो मोबाइल है ओप्पो का, ये 16,000 रुपये का मोबाइल है। हाँ। मैं 50 रुपये एप्पल ले सकता हाँ, हूँ, ले लेकिन मैं ऐसे लोग देखता हूँ कि जिनकी कौड़ी की कमाई नहीं है, वो 50,000 रुपये के मोबाइल लेके घूमते हैं। इसके लिए परेशान होते हैं। हाँ। तो वो माँ बाप की लाड और प्यार, नहीं, फायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं ना वो, अपनी हैसियत के हिसाब से, हैसियत के हिसाब अपनी से। कमाई के हिसाब से। हाँ, अभी मैं चाहूँ कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन नहीं लेता हूँ। जब थोड़ा और बढ़ेगा तो हो सकता है। फिर करेंगे ना, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जिंदगी है तो करेंगे। लेकिन पहले स्टेबल होना जरूरी है, आदमी को मजबूत हो जाएगा। मजबूत हो जाए। इतना मजबूत हो कि अगर मैं 40 साल की उम्र तक काम करना है, 40 हो गया तो मुझे काम छोड़ा भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, निकल जाए लाइफ। अच्छी बात है ना। और ये लक्ष्य होना चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं बूढ़े तो लटके नहीं, एक ही टारगेट है कि 40-45 तो काम करना है। 40-45 साल हो गए, रिटायरमेंट ले लेनी है। गवर्नमेंट नौकर 60 तक काम करेगा, हमें पहले 45 में रिटायरमेंट ले लेंगे, फिर जिंदगी जिएंगे। अभी कैसा, अभी जवान है तो कमाई करने का जितना हो सके। हाँ, तो ठीक है सर, आपने टाइम दिया सरदी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, और युवा आशा करते हैं कि काफ़ी ऊपर तक जाएंगे। क्यों? हाँ, कृपा है भगवान की, गजानन महाराज की। ठीक है, चालू है। तो ठीक है भैया। हाँ, नाम क्या दुकान है? गजानन वाटर सॉल्यूशन। गजानन वाटर। ठीक है भैया। ठीक है सर, जय राम जी। जय राम जी।